हेलो हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले संख्या के बारे में आप लोग पिछली कुछ क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आपको मतलब जब से आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं किए हैं तब से ही आप संख्या के बारे में जानते चले आ रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से थोड़ा सा और नंबर को जानने की कोशिश करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे। इसमें आपको रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और उसके बाद जो है रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालने, यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर होते हैं, उनको निकालने के कितने तरीके होते हैं, किस प्रकार से हम निकालेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इन सब सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो लेक्चर है मेरा, ये क्लास 9th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये क्लास 10th के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना क्लास 9th के लिए है। अगर आपको नंबर्स के बारे में अच्छे से नहीं आएंगे तो आप, क्योंकि क्लास 10th तक की जो मैथ्स होती है उसमें आपको बार बार एक वर्ड सुनने को मिलेगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से आज हम आपको परिचित करवाते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, उन सब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। मतलब जैसे भी होगा, अगर ये लेक्चर बड़ा होगा तो हम इसके लिए दूसरा लेक्चर बनाएंगे, पर अभी इंट्रोडक्शन पार्ट ये आप लोग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में आप सभी ने शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि संख्या में सबसे पहले आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है, संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, संख्याएं यानी कि नंबर्स, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। सबको मालूम है नेचुरल नंबर। इसी का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर। यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना करने में करते हैं, किसी भी वस्तुओं की मतलब गिनने में करते हैं, कि जैसे मान लीजिए ये क्लास है, इस क्लास में कितने बेंच हैं, तो आपका जो जवाब होगा वो मतलब आप बेंच, जैसे मान लीजिए 10 बेंच है तो जो 10 है वो एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। और ये होता है 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक। यहाँ पे नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि जो यहाँ की संख्या होंगी वो नेगेटिव नहीं लिखे जाएंगे। और आप लोग देखिए यहाँ जीरो भी नहीं होता है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसलिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है, और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट कह सकते हैं, या मतलब डिसाइड नहीं है कौन सी है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट दूसरा, ये सब आपको मालूम है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या करते हैं नेचुरल नंबर में, इसी नेचुरल नंबर में जब जीरो को भी मिला लिया जाता है तो जो एक संख्या की सीरीज बन के तैयार होती है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं उसको। होल नंबर का मतलब होता है कि 0, नेचुरल नंबर, यानी कि क्या बन जाएगा ये 0 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक। ये तो नेचुरल नंबर हो गए और ये 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है। होल नंबर 0 से शुरू होगा और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो ये आपके होल नंबर है। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो 0 है। यहाँ पे भी पॉजिटिव होंगे, यानी कि धनात्मक ही धनात्मक होंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव कुछ नहीं होता है, यानी कि माइनस में नहीं लिखा जाएगा। तो ये रही होल नंबर की बात। तीसरा आपको पढ़ना पड़ता है इंटीजर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बात करते हैं पूर्णांक की। तो जब हम नेचुरल नंबर को प्लस और माइनस दोनों में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं, सॉरी, जब इंटीजर इसको पूर्ण संख्या को यानी कि होल नंबर को, अभी यहाँ पे जो होल नंबर लिखे गए हैं ये क्या है, ये प्लस में ही लिखे गए हैं। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी संख्याओं को माइनस में भी लिखना स्टार्ट कर दिया जाए तो
तो इसी होल नंबर को जब प्लस तो लिखा ही गया है, जब माइनस में भी लिखने लगते हैं तो अब उसका नाम होल नंबर नहीं रह जाता है, फिर उसका नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम इंटीजर बन जाता है। तो इंटीजर क्या होगा? इंटीजर होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, और वही चीज़ इधर माइनस में स्टार्ट हो जाती है, -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि जो इंटीजर होते हैं वो 0 कामा +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। ये होते हैं आपके होल नंबर, और 0 को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, उसको नेगेटिव नहीं माना जा सकता है। ठीक, ये आपके इंटीजर होंगे। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है इंटीजर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग, आप यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, ये जो ऊपर 3 नंबर हमने लिखे हैं, एक नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर और तीसरा इंटीजर, ये सब के सब नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं। यहाँ पे याद रखे रहिएगा, इसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्याएं, यानी कि इसमें दशमलव नहीं होती हैं। ये बात आप थोड़ा सा गौर करिएगा, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब होता है दशमलव। वैसे सही देखा जाए तो संख्याएं 2 प्रकार की होंगी, एक दशमलव वाली, एक विदाउट डेसिमल, यानी कि विद डेसिमल विदाउट डेसिमल। खैर अभी यहाँ पे बात करते हैं इनकी। इंटीजर आपने पढ़ लिया। इंटीजर के बाद आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना होता है रेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होगा? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा, फिर इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद इवन नंबर आप जानते ही हैं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, इवन मतलब सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से डिविजिबल है, उसको इवन नंबर बोलते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं है, उसे विषम संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि किसी से भी विभाज्य नहीं है, वो स्वयं से ही विभाज्य है, उसको बोलते हैं। यानी कि वो एक से तो सारी नंबर विभाज्य होती हैं। ऐसा नंबर जो एक को छोड़ के स्वयं से ही विभाज्य हो, स्वयं से ही डिविजिबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। इन सब चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो टारगेट है इस लेक्चर में वो आपको बताना है रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में मुझे बताना है। तो यहाँ पे हम 3 संख्याओं के बारे में आपको बताया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले से आता होगा। यहाँ पे आपको ये सीखना है कि ये जो तीनों संख्याएं होती हैं, ये तीनों विदाउट डेसिमल नंबर होती हैं, इनमें दशमलव नहीं होता है, दशमलव का कोई भी रोल नहीं होता है। ये बात आपको गौर रखना है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। एक बात आपको बताते हैं, पूर्णांक में 2 भाग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर 2 प्रकार का होगा, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, एक होगा नेगेटिव इंटीजर। यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक होगा, प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दिए रहना, एक होगा धनात्मक पूर्णांक और एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो इधर के जितने नंबर्स हैं, ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, याद रखें। इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, प्लस जैसे कोई नंबर लाइन होता है ना, ये नंबर लाइन, आप इधर इनफाइनाइट जाएंगे, बीच में 0 है, और इधर ये प्लस इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट माइनस भी होता है, याद रखे रहिएगा जब आप इंटीजर की बात करेंगे तो। अब यहाँ पे एक बात आपको सीखनी है कि होल नंबर का जो दूसरा नाम है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स है 0 के इधर, ये आपको होल नंबर, मतलब ये इसको आप नाम दे सकते हैं होल नंबर। तो इसका मतलब है कि होल नंबर का एक दूसरा नाम भी है और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो इसका मतलब है कि होल नंबर को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जा सकता है, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या को दूसरे शब्दों के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है ये? धनात्मक पूर्णांक। बोलिए, आपको सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी तकलीफ हो, दुख दर्द हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको
मतलब आपको मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले से ही आता होगा, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। हम फिर से बता देना चाहते हैं आप लोगों को, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा जो मकसद है, मैं आपको बताऊंगा रेशनल और इरेशनल के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की हम बात करते हैं। इस चैप्टर को हम जिसके लिए पढ़ा रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, बात करते हैं रियल नंबर की। सही से चीज़ आते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो जो रियल नंबर होता है ये दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। रियल नंबर कितने संख्याओं से मिलकर बना होगा? तो आपका जवाब होगा दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो रियल नंबर में दो संख्याएं आती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहला है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। और दूसरा आपको पढ़ना होता है जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय किसकी बात करेंगे? अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रियल नंबर कितने टाइप का हो गया, यानी कि जो रियल नंबर होता है वो दो, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। रियल नंबर को आर से दिखाते हैं। आर जो होता है वो रैशनल, यहाँ पे लिख देंगे अच्छे से यार, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल। अब आप लोग देखते जाइएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो बात करते सबसे पहले हम जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इरेशनल नंबर की बात करते हैं। एक सेकेंड यार रुक जाइए भाई, बच गया, फंस गया ये। ठीक, हाँ ठीक है। तो बात करते हैं रैशनल नंबर की। सब कुछ मिटा देते हैं, या फिर यहीं इतने में ही बात कर लेते हैं। इतने में समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। रैशनल नंबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। रैशनल नंबर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। अच्छे से देखते जाइए। सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता देते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। जो रैशनल नंबर होता है, जो प्राकृतिक संख्या होता है, उसकी परिभाषा ये है कि किसी भी, यानी कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ए नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर इफ द नंबर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि ए नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर if it can be represent in the form of p/q where q is not equal to 0 and p and q are both पॉजिटिव इंटीजर। सॉरी यार, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, ओनली इंटीजर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ओनली इंटीजर।
बोथ इंटीजर। याद रखेगा, आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि वह संख्या परमेय संख्या कहलाएगी जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p/q का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या मतलब अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। और जहाँ पे q जो होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और अंश और हर में जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो दोनों के दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए। वो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो, बस वो पूर्णांक होने चाहिए। आप लोग इस बात को ध्यान दिए रहना। यानी कि ए नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q where q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर बोथ इंटीजर। यानी कि यहाँ पे बता देंगे कि जिसे हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि जिसे p/q यानी कि अंश बटे हर जहाँ हर 0 नहीं हो सकता है। हर अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड के बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ऊपर अगर नॉन जीरो नंबर लिखा हो, नीचे अगर 0 हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, याद रखे रहेगा। यानी कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, हर 0 ना हो, या और क्या कह देंगे कि जो अंश व हर है दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक के बारे में भी हम आपको बताया है। पूर्णांक बोलने का मतलब ये हो जाता है ना कि पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा, निगेटिव होगा तो भी चलेगा। यहीं पे आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि बताइए आप लोग कि किसी मतलब ये जो भिन्न होता है यानी कि जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न एंड रेशनल नंबर, तो यानी कि परमेय संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझा दे रहे हैं कि जो भिन्न होता है दोनों की डेफिनेशन सेम है, यानी कि जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q बोलने का मतलब होता है कि जरूर नहीं कि p/q ही बोले, आप a/b भी बोल सकते हैं, r/s भी बोल सकते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब यह हुआ कि जिसे अंश बटे हर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पे हर 0 नहीं हो। अब याद रखिएगा अगर अंश और हर दोनों इंटीजर होंगे तब तो वो जो है आपका वो रेशनल नंबर हो जाएगा। पर अगर अंश बटे हर दोनों होल नंबर हो गए यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी कि वो निगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या समझना आपको कि जो फ्रैक्शन होता है उसमें p और q एक होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, बट जो रेशनल नंबर होता है उसमें p और q एक इंटीजर होगा, यानी कि निगेटिव होगा तो भी चलेगा, पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा रेशनल नंबर में, बट फ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अंतर क्या है? अंतर डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि फ्रैक्शन में p और q होल नंबर होगा यानी कि पूर्ण संख्या होगी, और रेशनल नंबर में p और q इंटीजर होगा यानी कि पूर्णांक होगा। यानी कि अगर जैसे आप फ्रैक्शन क्लास 5th तक आपने पढ़ा है, आपने कभी भी -5/7 नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि -5 एक होल नंबर नहीं है, एक होल नंबर नहीं है, याद रखे रहिएगा आप लोग। -5 एक होल नंबर नहीं है, -5 एक इंटीजर है, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन तो नहीं है, बट ये एक रेशनल नंबर है, बट ये क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर में p और q इंटीजर होंगे और फ्रैक्शन में p और q एक होल नंबर होगा। यही है डिफरेंस दोनों में। बताइए आप लोगों को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर कोई भी समस्या हो तो बताएंगे आप लोग। तो ये है डेफिनेशन, याद रखे रहिएगा। q यानी कि हर, यानी कि डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इट कैन नॉट बी 0, यानी कि वो 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 कर दिए तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा।
चलिए अब आपको और डिटेल थोड़ा बताते हैं, परमेय संख्या के बारे में और डिटेल जाते हैं, रेशनल नंबर के बारे में और डिटेल जाते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम इरेशनल नंबर पे बात करेंगे। अभी आप अब परमेय संख्या के बारे में आप लोग पढ़िए, अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। बात कर रहे थे हम रियल नंबर की। रियल नंबर में हमने देखा कि दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर, यानी कि एक परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या। अब हमने परमेय संख्या की डेफिनेशन भी बताई और फिर बताया कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या अंतर होता है। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि ऑल फ्रैक्शन कैन बी रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन। सारे के सारे जो सभी भिन्न परमेय संख्या हो सकती है बट सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं होगी। वही परमेय संख्या भिन्न होगी जो पॉजिटिव इंटीजर से बनी होगी, वो फ्रैक्शन हो सकता है। बट जो रेशनल नंबर नेगेटिव इंटीजर से मिलके बना होगा, यानी कि जैसे -5/7 ये फ्रैक्शन नहीं है। -5/7 इज़ नॉट अ फ्रैक्शन बट दिस इज रेशनल नंबर, लेकिन ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो -5 है ये इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है। याद रखिए रहिएगा आप लोग। अब ये 5/7, अब 5 भी इंटीजर है और 5 जो है वो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। ये इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों होल नंबर भी हो गए और इंटीजर भी हो गए, इसलिए फ्रैक्शन भी है ये, और साथ ही साथ ये रेशनल नंबर भी है। आप याद रख के रहिएगा। बात करते हैं रेशनल नंबर की अच्छे से डिटेल में। रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को पढ़ते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं which can be represent in the form of p/q where p and q इस बिलोंगिंग, इसको बिलोंगिंग बोलते हैं, इंटीजर। बिलोंगिंग मतलब यहीं से ये बिलोंग करेंगे, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q मतलब नीचे जो लिखा जाएगा, जो हर में लिखा जाएगा वो 0 नहीं होगा। यहाँ पे डेफिनेशन को भी साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो रेशनल नंबर होता है ना, ये रेशनल नंबर दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? दो। अच्छे से दिमाग में नोट किए रहेगा। रेशनल नंबर को हम पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से कि कैटेगराइज कर देते हैं इसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो रेशनल नंबर आप दो प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विदाउट डेसिमल, यानी कि दशमलव के बिना, हिंदी में बोलेंगे दशमलव के बिना। और दूसरा आपको पढ़ना है विद डेसिमल। विद डेसिमल यानी कि दशमलव के साथ, दशमलव के साथ या दशमलव वाली। अब ध्यान से सुनते जाइए। विदाउट डेसिमल जो होगा वो वही अभी जो आपने पीछे पढ़ा है। अभी हमने बताया था कि ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, ये जो होल नंबर होते हैं, ये जो इंटीजर होते हैं, ये सारे के सारे विदाउट डेसिमल नंबर हैं। तो विदाउट डेसिमल नंबर में आपको पढ़ना होगा सबसे पहले किसको? नेचुरल नंबर को, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। दूसरा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, हिंदी में भी लिख देते हैं पूर्ण, यानी कि 0 भी मिला लीजिएगा नेचुरल नंबर में। और तीसरा आपको पढ़ना होता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, यानी कि 0
+-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और आप सभी देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों जो नंबर्स लिखे गए हैं इनमें दशमलव कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए इसका नाम है विदाउट डेसिमल नंबर। और इन सब को p/q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको फ्रैक्शन में ये बात सिखाई गई है कि अगर आपका डिनोमिनेटर गायब है, अगर आपका हर नहीं लिखा गया तो आप हर में 1 ला सकते हैं, ऐसा मैथ्स में बताया गया है। तो इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसके नीचे अपान 1 कर दीजिए, 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 तो ये आपका रहा p, ये आपका रहा q। और आप अच्छे से देख पा रहे हैं q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं है। इसलिए ये जो डेफिनेशन है रेशनल नंबर की उसके डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। और आप देख लीजिए ये 1/1 में 1 भी इंटीजर है, 1 इंटीजर है और नीचे वाला 1 भी क्या है, इंटीजर है, इसीलिए दोनों इंटीजर हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएगा। 2/1 इंटीजर, 1/1 इंटीजर, p 2 p को दिखा रहा है और 1 q को दिखा रहा है। p एंड q आर बोथ इंटीजर एंड हियर clearly we can say that q is not equal to 0, q is 1, so we can say that 2/1 is rational number। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके परमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इन सब के नीचे हम अपान 1 कर सकते हैं और सब के सबको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। इसी प्रकार से आप होल नंबर के बारे में भी कह सकते हैं कि होल नंबर में 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1, और चूंकि इसमें भी डेसिमल नहीं आते हैं, ये सारे के सारे विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, इसलिए जब इनको p/q के फॉर्म में अपान 1 करके मतलब अपान 1 प्रोवाइड करवा के जब इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे और q 0 नहीं हो रहा है, p 0 होगा चलेगा पर q 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0/1 में ये p रहा, ये q रहा और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो और इसे p/q के फॉर्म में भी लिख दिए, यानी कि अंश बटे हर के रूप में भी लिख दिए। और p और q दोनों इंटीजर है, क्योंकि 0 एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। इंटीजर से होना चाहिए, वो पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब वहाँ पे आपको फ्रैक्शन में देखना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 0 है ये भी एक रेशनल नंबर है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो 0 वो रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा 0 इज़ ए रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं और 1 जो है q का काम कर रहा है और q 0 नहीं हो रहा है। तो ये भी विदाउट डेसिमल नंबर है, इसलिए यहाँ पे इसका भी नाम होगा विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। तो ये इंटीजर भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं और इंटीजर में भी अपान 1 कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक इंटीजर उठाते हैं -1, नेगेटिव इंटीजर है, इसके नीचे अपान 1 कर दीजिए, ये आपका p का काम कर रहा है, ये आपका q का काम कर रहा है। तो इसे हम p/q के फॉर्म में भी लिख दिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया और p एंड q बोथ आर इंटीजर भी हो गया। इसका मतलब है कि डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है और डेसिमल भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम होगा विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर, बिना दशमलव वाली बिना दशमलव वाले परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को 2 प्रकार से आपको पढ़ना है, अच्छे से नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर को हमने कैटेगराइज कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से का नाम हुआ विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर में बिना दशमलव वाले परमेय संख्या में आप प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्या को पढ़ेंगे, ये होते हैं विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर। अब बात करते हैं विद डेसिमल यानी कि दशमलव वाली परमेय संख्या के बारे में। इतना आप लोग नोट करिए तब तक। तो बात करते हैं विद डेसिमल रेशनल नंबर की। तो एक काम कर देते हैं, सब मिटा देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे जल्दी से लिख के बता देते हैं कि विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर कौन कौन होते हैं। विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर यानी कि दशमलव के बिना, जिसमें दशमलव नहीं होगा, दशमलव के बिना परमेय संख्या कौन कौन है। सबसे पहले ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या। दूसरा ऑल होल नंबर,
यानी कि सभी पूर्ण संख्या। तीसरा ऑल इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सभी पूर्णांक, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये सारे के सारे विदाउट डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद डेसिमल रेशनल नंबर। इसी में आपको फोकस करना है। आप लोग को फोकस इसी पे करना है, विद डेसिमल के बारे में। हम एक बार बता दे रहे हैं आपको, हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको रियल नंबर पढ़ा रहे हैं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जिसमें दो प्रकार की संख्या थी, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। हमने कहा कि हम परमेय संख्या के बारे में सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। फिर हमने परमेय संख्या के दो भाग किए, जिसमें आपको बताए विद डेसिमल। अब मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा विदाउट डेसिमल, यानी कि रेशनल नंबर में एक तरीके से बोल देंगे कि जो दूसरा पार्ट किए हैं, पार्ट सेकंड, जिसका नाम है इरेशनल विद डेसिमल। यहाँ पे लिख देते हैं आपको रेशनल नंबर कितने पार्टों में मिलकर बना है, दो। विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल। अब हम ये पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट सेकंड है विद डेसिमल। तो अब हम इसी पे बात कर रहे हैं, विद डेसिमल। रेशनल नंबर दशमलव वाली परमेय संख्या, दशमलव वाली परमेय संख्या। डेफिनेशन वही रहेगी, चाहे विद डेसिमल हो चाहे विदाउट डेसिमल हो। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, सबसे पहले आता है, अब देखिए इसमें दशमलव आएगा, ऐसी परमेय संख्या। ऐसा नहीं कि जो परमेय संख्या वो सीधा अच्छा इंटीजर है, मतलब इंटीजर से ही मिलकर बना है। अब अगर दशमलव आएगा तो इसका मतलब इसमें इंटीजर की बात ही नहीं की जाएगी, होल नंबर की बात ही नहीं की जाएगी, नेचुरल नंबर की बात ही नहीं की जाएगी। अब सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहले इसमें आएगा, इसमें सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं कि जो डेसिमल नंबर होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डेसिमल नंबर कितने प्रकार का है। डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा सा देखिए तो डेसिमल नंबर दशमलव वाली संख्या, अभी यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको, दशमलव वाली संख्या। कोई डेसिमल नंबर दशमलव संख्या या दशमलव संख्या, दशमलव वाली संख्या बोल सकते हैं या दशमलव संख्या भी बोल सकते हैं। ये दशमलव संख्या होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होगी, दो। दशमलव संख्या के बारे में आप पढ़ेंगे दो प्रकार से। सबसे पहले आप पढ़िए कि एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एक होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। यहाँ पर लिख देंगे, इसकी जो हिंदी है वो है शांत दशमलव। और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। इसको क्या बोला जाएगा, अशांत दशमलव। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वो दो प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। यहाँ पे हम आपको कैटेगराइज करके दिखा देते हैं। ये कितने प्रकार का होगा, दो। सबसे पहले है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। उसके बाद दूसरा है, इसी को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। इसी का दूसरा नाम है आर नॉन टर्मिनेटिंग, या बट हटा दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही कह सकते हैं इसको, या आप कह सकते हैं रिकरिंग, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं या फिर रिकरिंग भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिकरिंग। हिंदी में बोलेंगे अनवसानी, अशांत, अशांत, हिंदी में बोलेंगे अशांत, अशांत, अनवसानी, अशांत, अनवसानी, आवर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत, अनवसानी, आवर्ती। देखना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती ही बोलते हैं इसको। हिंदी में जो है बता देते हैं अच्छे से। ये इसकी जो हिंदी है वो है अनवसानी आवर्ती। क्या बोलेंगे इसको? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, इसको हिंदी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि, और इसी को दूसरे नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है रिकरिंग। अब उसके बाद जो है दूसरा जो आता है, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो दो टाइप का होता है, हमने बताया ना आपको। तो दूसरा है, पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी का दूसरा नाम है रिकरिंग, और दूसरा जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हिंदी में बोलेंगे इसको अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक, इंग्लिश में ही नाम याद रखे रहिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हिंदी वाला नाम थोड़ा खतरनाक है, याद नहीं होगा आपको। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अब क्या करते हैं कि ये जो शांत दशमलव होता है ये क्या होता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग जिसको बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बार याद दिला देते हैं, हम क्या पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे कि डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो हमने बताया डेसिमल नंबर दो प्रकार के होंगे, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोल देंगे शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार का होगा, जिसमें सबसे पहले आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी को रिकरिंग भी बोलते हैं, और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप ध्यान से सुनते जाइएगा। तो ये जो शांत दशमलव होता है ये क्या होता है, यानी कि जब हम किसी ऐसी संख्या, सबसे पहली बात तो दशमलव बनता कौन है, दशमलव कोई फ्रैक्शन ही होता है, वही दशमलव का रूप धारण कर लेता है। कब जब वो उसको एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं कर पाता तो हम दशमलव लगाते हैं और जीरो वगैरह बढ़ा के उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जिसमें हम दशमलव लगाने के बाद जो डिवाइड है वो 2 3 4 बार 6 बार तक ले जाते हैं, 6 प्लेस तक ले जाते हैं, उसके बाद वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे 5/2 टेबल नहीं जाएगा इसमें, तो आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4 बोलेंगे, 2 दूनी 4 बोलेंगे, 5 लेके आना था, 1 कम पड़ गया, दशमलव लगा के वहाँ पे 10 कर देंगे, तो 2 पंचे 10 हो गया। तो ये तो 2.5 हो गया ना। अब तो ऐसा नहीं है कि हम दशमलव के बाद और भी डिवाइड कर रहे हैं, पूरी तरीके से कट गया, ये छोड़ दे उसी पर। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, शांत हो जाना, यानी कि वहीं पे वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। टर्मिनेट का मतलब ये होगा। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15/4 कर देते हैं। चलिए डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाता, 12 हो गया। अभी रिमाइंडर कितना बचा है, 3 पॉइंट लगा देंगे, 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28,
अब 30 लाना था, 2 बचा, पॉइंट लगा, ये 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 5 जा 20, तो 3.75। अब देखिए 4 5 जा 20 होकर ख़त्म हो गया ना, इसके आगे तो नहीं लेके गए ना। यानी कि जब हम डिवाइड कर रहे हों और डिवाइड दशमलव के 3-4 प्लेस तक जाए, उसके बाद पूरी तरीके से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। और ये जो शांत दशमलव होता है ये एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब है कि विद डेसिमल रेशनल नंबर वाली कैटेगरी में ये जो हमने एक हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो विद डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं उनमें ऐसा डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक रेशनल नंबर होता है, और ये ऐसा रेशनल नंबर है जो विद डेसिमल रेशनल नंबर होता है। तो ये है आपका एक रेशनल नंबर। ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर, यानी कि ये परमेय संख्या है। ये क्या है आपका परमेय संख्या है। और कैसी परमेय संख्या है ये दशमलव वाली परमेय संख्या है, जिसमें इंटीजर नहीं आते हैं, होल नंबर नहीं आता है, नेचुरल नंबर नहीं आता है। ये डेसिमल रेशनल नंबर है। और वो डेसिमल रेशनल नंबर में डेसिमल कैटेगरी वाली कौन सा नंबर है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक रेशनल नंबर होता है। और वो कैसा रेशनल नंबर है, हमने आपको रेशनल नंबर बताया था 2 प्रकार से ना, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। तो ये विद डेसिमल वाला है। आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या इसी को रिकरिंग भी कहा जाता है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा दशमलव प्रसार जो ख़त्म भी ना हो, जो ख़त्म तो ना हो, यानी कि दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं आती रहें बट वो रिपीट करना स्टार्ट कर दे। एग्जाम्पल ध्यान से देखते जाइए। इसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होना चाहिए जो ख़त्म तो ना हो बट दशमलव के बाद जब हम डिवाइड करें तो वही नंबर घूम घूम के आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए आप, जैसे हम लिख दिए 10/3, तो 10/3 को डिवाइड करेंगे आप, 3 3 जा 9, दशमलव लगा देंगे, 1 बचा है, फिर से 10 बच गया, 3 3 का 9, 10 लाना था, 1 बचा, फिर से 10 बच गया, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ऐसे डॉट 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 जब तक आप टेबल पढ़ेंगे तब तक आता चला जाएगा। इसका मतलब है 3.3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि एक डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा यदि दशमलव के बाद जो संख्या वो बार बार रिपीट कर रही हो। अब दशमलव के बाद एक ही संख्या नहीं, दशमलव के बाद एक संख्या कोई रिपीट कर सकती है, 2 संख्या भी रिपीट कर सकती है, 3 संख्या भी रिपीट कर सकती है, ऐसे 1 2 3 4 5 मतलब कई सारी संख्या रिपीट कर सकती हैं। याद रखे रहिएगा आप इस बात को, ठीक। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी आपका एक रेशनल नंबर होता है। ये भी कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर होता है। ये भी रेशनल नंबर है, यानी कि ये भी परमेय संख्या है। कैसी संख्या ये, इसे भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जैसे और भी एग्जांपल इसके लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5.6666 ऐसे। अब इसी को बार के रूप में लिख देते हैं, 5.6, मान लीजिए 6 रिपीट करा तो 6 के ऊपर क्या लगाते थे, बार। इसको बोलते हैं बार। क्या बोलेंगे इसको, बार। तो जो नंबर बार बार दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4.32 3 2 3 2 3 2। अब की बार 3 2 रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब इसको ऐसा लिख देंगे 4.32 और 3 2 के ऊपर बार। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दीजिए आप। और ये जो नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। ये किस टाइप के रेशनल नंबर हैं, विद डेसिमल है विदाउट डेसिमल? तो आपका जवाब होगा विद डेसिमल। दशमलव वाली जो परमेय संख्या है वो ये वाला है। अब एक और जो बचा है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कभी ख़त्म भी ना हो और दशमलव के बाद वो रिपीट भी ना करता हो, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, ये है इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या है। तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के जो दूसरा वाला टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग में भी दूसरा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आपका रेशनल नंबर नहीं होता है,
ये आपका होगा इरेशनल नंबर, यानी कि ये आपका होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा 5.7102321 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आप देखिए ये ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ये आपके परिमेय संख्या नहीं है, इसको p/q के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है। और जिसे p/q के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है वो आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और वो आपके रेशनल नंबर नहीं होते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, ये वे नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हों, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, जिसका स्क्वायर रूट निकालने जाए और कोई ऐसा कोई डिजिट हो जिसका पेयर ना बन पाए। तो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, यानी कि पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण घन ना हो, या फिर हम जब उसका फैक्टराइज करते हैं हमें जितने पेयर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, सबके तो पेयर बन जाते हैं पर कुछ डिजिट्स उसमें छूट जाते हैं, उनका पेयर नहीं बन पाता है और उनको रूट में लिखना पड़ता है। वो सारे के सारे नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम लोग इरेशनल नंबर पुकारते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने देखा कि जो डेसिमल टाइप के नंबर्स होते हैं, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो टाइप होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आसान दशमलव बोलते हैं। इसमें दो टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी का दूसरा नाम है रिकरिंग। ये वाली जो कैटेगरी है ये आपकी परिमेय संख्या होती है। और बट इसमें जो दूसरा वाला टाइप है आसान दशमलव वाले में, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसमें आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका रूट अच्छे से ना निकल पाए, जो जिनका पेयर ना बन पाए, जिनका क्यूब रूट ना निकल पाए, वो परिमेय संख्या नहीं होते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। समझ गए आप लोग? वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 और यहाँ पे 3 लगा दें, ये अपरिमेय संख्या, √9 यहाँ पे लिख दें। पर अगर कुछ नहीं लिखेंगे तब तो ये परिमेय, तब तो 3 के बराबर है। पर अगर यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये अपरिमेय संख्या है। तो आपने देखा कि परिमेय संख्या दो प्रकार की हुई, एक विद डेसिमल, दूसरा विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में आपके आएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी आएगी, दो कैटेगरी नहीं, एक ही कैटेगरी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। इस प्रकार से आप रेशनल नंबर के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो हम दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये बताओ, इसमें लाइट